हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज स्वागत करते हैं आपका एक और टेंस की वीडियो में। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इससे पहले मैंने आपको जितने भी तीन आगे के पहले वाले टेंस हैं प्रेजेंट वाले, वो पढ़ा दिए हैं। फिर इसके बाद हम लोग पास्ट शुरू करेंगे। तो आइए आसान भाषा में इसको किस तरह से समझ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखेंगे, यानी ये किस तरह से टेंस होगा, अंग्रेजी में कैसे पहचान सकते हैं कि अगर लिखा है, और फिर हिंदी में कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि अगर अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में हम लोग पहचान लेंगे ना, तभी हम लोग आगे के जो इसके बेस पर यानी इस पर आधारित जो एक्टिव पैसिव होंगे, इसके तो एक्टिव पैसिव नहीं बनते हैं, लेकिन बाद में जो इसमें ट्रांसलेट किया जाता है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से, यानी इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचान के लिए क्या होना चाहिए? पहचान के लिए हिंदी में ये होगा कंटीन्यूअस है। जहां पर भी कंटीन्यूअस होगा, आप ध्यान रहे, अंग्रेजी में आईएनजी फॉर्म लगा रहेगा और हिंदी में होगा लास्ट में रहा है अगर एक वचन है, और रही है, ये तो होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर के लिए। और फिर रहे अगर बहुवचन है तो रहे हैं, ये होता है। कभी कभी एक वचन के लिए भी रहे हैं आता है, कैसे? जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो वहां पर रहे हैं आएगा। लेकिन अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट कब होगा, इसके लिए आपको यहां पर लिख लें। इसके साथ इसमें एक चीज और होता है, रहा रही ये तो आएगा ही, लेकिन साथ में समय, ये आपको लिखना अति आवश्यक है। समय अवश्य दिया जाता है। अब आपको समय दिया रहेगा कि कोई काम हो रहा है तो कितने बजे से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है, या कितने वर्ष से हो रहा है, कितने महीने से हो रहा है, कितने हफ्ते से हो रहा है, ये चीज दिया जाएगा। तो उसमें समय अवश्य दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तभी बनेगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर समय नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वह पढ़ रहा है, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, तो या फिर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां सिर्फ हो जाएगा कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर समय है 2 घंटे से प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि समय यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चीज हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्यों देखेंगे? क्योंकि कोई भी टेंस है, अगर आप उस टेंस को करना चाहते हैं तो उसकी क्या याद कर ले? हेल्पिंग वर्ब याद कर ले, बाकी सब कुछ सेम होता है, सिर्फ चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब बस। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें एक होती है हैज और एक होती है हैव। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हैज और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, लेकिन इसके साथ में एक चीज और होता है, बीन। बीन देखो, हैज और हैव दोनों में से एक लगेगा। एक वचन के साथ में हैज, ये हमेशा लगेगा सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में, और ये लगेगा बहुवचन के साथ में, यानी एक से ज्यादा होगा तब बहुवचन के साथ में, और बीन तो उसके साथ में लगना ही है। एक वचन होगा तब हैज बीन, बहुवचन होगा तो हैव बीन, इस तरह से लगाना है। और अगर इसके साथ में एक चीज और यूज होता है समय के लिए, जब समय दिया जाएगा ना, तो समय होगा, समय के लिए दो चीज होगा, लिखते हैं हम टाइम के लिए। टाइम के लिए, तो टाइम के लिए क्या होगा इसमें? टाइम के लिए एक तो होगा सिंस और एक होगा फॉर। सिंस होता है किसके लिए? ये होता है निश्चित समय के लिए। समय जब निश्चित होगा तब सिंस, और अगर समय अनिश्चित होगा तो उसके लिए फॉर लगाया जाएगा। ठीक, अब ये कैसे हमको पता चले कौन समय निश्चित है और कौन समय अनिश्चित है? तो आप देख लें, अगर आ गया 2 बजे से, या मतलब घड़ी की जो घटनाएं होती है उसमें, जैसे हो गया 2 बजे से 3 बजे से, ये हो गया निश्चित है। और अगर बोला जाए कैलेंडर वाली घटनाएं, जैसे 4 फरवरी से, 4 मई से, या फिर जनवरी से, या फिर 1970 से, इस तरह की जो बात है वो हो जाएंगी निश्चित। लेकिन अगर बोल दिया उसी में अनिश्चित, जैसे समय बोला गया 2 बजे से, लेकिन कहा जाए 2 घंटे से, तो वो अनिश्चित हो जाएगा। और अगर बोला जाए कि 4 फरवरी से, तो हो जाएगा 2 महीने से, या फिर 4 दिन से, वहां पर हो जाएगा अनिश्चित। तो निश्चित में निश्चित डेट दी जाएगी, निश्चित समय दिया जाएगा, लेकिन अनिश्चित में सिर्फ 1 घंटे से 2-4 साल से, इस तरह से हो जाएगा। फिर हम लोग अगर लेकिन आ गया सुबह से,
या शाम से, तो ये भी इसके लिए सिंस लगता है, ये निश्चित माना जाता है। सुबह से, शाम से या दोपहर से, ये होता है निश्चित। तो आपको इसमें ये यूज करना है। इसके बाद फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, लिखते हैं रूल। तो इसके लिए रूल हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो रूल के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। आप जानते ही है, कोई भी अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट सबसे पहले होता है ना, तो लिख लें सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा ये किसके लिए है, ये अफर्मेटिव के लिए, ध्यान रहे आपको, सब्जेक्ट प्लस। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमने क्या बताया, हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, लेकिन दोनों में से एक लगेगा, लेकिन बीन अवश्य लगेगा, तो बीन लगा देंगे प्लस। अच्छा हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगता है, मेन वर्ब लगती है, तो मेन वर्ब हो जाएगा, यानी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर वर्ब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी रहा है, रही है, रहे ये शब्द आएगा तो आईएनजी जरूर लगेगा, और प्लस। अब इसके बाद में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद में प्लस, सिंस होगा या तो फॉर होगा, सिंस होगा या फॉर होगा, और फिर प्लस जो भी टाइम दिया जाएगा वो टाइम होगा। यहां पर आपको इतना बात ध्यान में रखना है, क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या हैव, एक वचन तो हैज, बहुवचन तो हैव, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर होगा, और प्लस फिर उसके बाद में टाइम होगा। ओके, इतना। ये टाइम अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप टाइम ध्यान रखें, ये टाइम है। सॉरी, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे देख रहे हैं किस तरह से ट्रांसलेट होने वाला है। जैसे ऊपर लिख रहे हैं, यहां पर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 घंटे से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मान लो संबोधित 15 अगस्त का दिन है और प्रधानमंत्री झंडा फहराए, उसके बाद वो भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री 2 घंटे से राष्ट्र के नहीं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन गलती हो जाती है ना। अब ये हो गया, प्रधानमंत्री 2 घंटे से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, संबोधित। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो कौन संबोधित कर रहा है, तो राष्ट्र, प्रधानमंत्री राष्ट्र को कर रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री के लिए हो जाएगा पीएम या प्राइम मिनिस्टर, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। द क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पद से पहले द लगाया जाता है, कोई पद है उसके लिए द लगाया जाएगा, तो द प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने एक में लिख दिया है, तो एक में क्यों लिख दिया भैया, अलग अलग लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखो प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर एक वचन है कि बहुवचन, तो एक वचन है तो हैज लगा दो, हैज। अब उसके साथ में बीन जरूर लगेगा, यहाँ पर लिखा हुआ हैज या हैव, दोनों में से एक लगाओ, फिर लगाओ बीन, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन। अब यहाँ पर संबोधित करने के लिए हो जाएगा एड्रेस, एड्रेस। एक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एड्रेसिंग। तो द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन एड्रेसिंग द नेशन, किसको संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्र को, द नेशन। अब देखो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटा क्या है, अगर 2 बजे से होता तो वो निश्चित है, लेकिन 2 घंटे से अनिश्चित है, 2 मिनट से अनिश्चित है। तो फॉर यहां पर लिख दें, फॉर कितना, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, नेशन को संबोधित कर रहे हैं, फिर सिंस या फॉर में से 2 में से एक लगाया गया, तो फॉर लगाया गया, अनिश्चित है, निश्चित होगा तो सिंस लगाया जाता, और फिर टाइम बताया गया है 2 आवर्स, 2 घंटे से। बस ये सेंटेंस हो गया आपको। आप इस तरह से सेंटेंस को बाकी दूसरे यूज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के आधार पर, निगेटिव यूज करके। अब निगेटिव क्या होगा, आपको पता है, यहां पर अगर निगेटिव आ जाता, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगता है। तो निगेटिव के लिए आप लोग ये बात याद रखें, अगर सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव, बस यही याद कर लो, बाकी चीजें
नहीं ध्यान करनी है आपको, बिल्कुल निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए हैज या तो हैव तथा बीन, हैज और हैव तथा किसके, हैज या हैव दो में से एक रहेगा, और जो बीन है इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये आप चाहें तो नोट कर लें। ये बात नोट कर लें आप कि यहां पर अगर होता कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं 2 घंटे से, तो होता द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट बीन, यहां पर हो जाता हैज या हैव के बीच में नॉट आ जाता, फिर ये कर देना है। तो आप इसके लिए तमाम एग्जांपल क्या करो लिख करके, फालतू तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको थोड़ा से थोड़ा समझना ज्यादा है, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा समझना है, कम टाइम में ज्यादा समझना है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये विचार रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा समझ लेना है। ठीक, इसका मतलब है थोड़े शब्दों में ज्यादा चीज आपके अंदर बैठ जाए, फिर वही है आप गागर में सागर भर सकते हैं। अब ये बिठा रहे हैं हम, और ये चीज चाहो तो आप नोट कर सकते हो ये चीज। ठीक, कि अगर नेगेटिव आएगा तो इन दोनों के बीच में नॉट ले जाए, किन दोनों के बीच में, तो डबल हेल्पिंग वर्ब है इसमें, डबल मतलब हैज और हैव भी है, उसके साथ में बीन भी है, दूसरे टाइप की है, तो इसको भी मिटा रहे हैं। अब उसके बाद में इसके लिए आ जाएंगे इंट्रोगेटिव पर, तो इसका इंट्रोगेटिव भी दो तरीका होगा, एस आर नो टाइप, डब्ल्यू एच टाइप। ये इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, एस आर नो टाइप क्या होता है, क्या पहले आता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब आप हाँ नहीं में दे सकते हैं। और फिर एक होता है डब्ल्यू एच टाइप, प्रश्नवाचक शब्द उसके बीच में आता है, उसका जवाब देने के लिए आपको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक सेंटेंस ही लिखते हैं, कौन सा, नहीं सबसे पहले लिख लेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव दो तरीके का होगा, सबसे पहले होगा कौन सा, यस या तो नो टाइप का। तो यस और नो टाइप के लिए क्या करें हम लोग, सबसे पहले रूल लिख लें, क्या इसमें क्या सबसे पहले आता है, तो जब क्या आएगा, जैसे वो क्या हुआ 2 घंटे से खेल रहा है या वो खेल रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा। अब बीन पहले लगाएंगे कि हैज है पहले लगाएंगे, ये यहाँ पर कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बस हम लोग देखते हैं रूल। तो रूल इसके लिए हो जाएगा, किसके लिए, अगर वाक्य में क्या पहले आ जाए, यदि डब्ल्यू यस आर नो टाइप हो तब, तो इसके लिए रूल होगा कि हैज या तो हैव पहले हो जाए। क्या पहले हो जाएगा, हैज होगा या तो हैव पहले होगा। अब ये दोनों पहले होंगे तो कैपिटल होंगे, तो हम इसको कैपिटल किए दे रहे हैं मिटा करके, तो हमने कैपिटल ही कर दिया। ठीक, हैज या हैव पहले लगाया जाएगा, फिर उसके जस्ट बाद में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो। ठीक, अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, यहां पर बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा, जैसे हैज हैव मोहन बीन, यहां पर मोहन सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद बी लगेंगे, और प्लस वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होती है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और प्लस अब लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस उसके बाद में सिंस लग जाएगा, या तो लग जाएगा फॉर, और प्लस टाइम लग जाएगा, बस। और क्या करना है, फिर लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सॉरी, ये इस तरह से सेंटेंस हो गया। अब इस पर एक हम लोग सेंटेंस करते हैं और फिर देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है क्या बच्चे चार बजे से टीवी, ये वी है बा नहीं, देख रहे हैं, तो जो बच्चे हैं यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, देख रहे हैं। अब यहाँ क्या आया है, क्या आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखेंगे, कहीं लिखेंगे नहीं, जब क्या पहले आता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं। तो हैज की है, अब बच्चे हैं तो बच्चे से लग रहा है कि बहुत जो ज्यादा है, तो हैव लगा देंगे, है। उसके बाद में हो जाएगा फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट बच्चे हैं तो बच्चे सब्जेक्ट हो जाएगा, चाइल्ड माने बच्चा और चिल्ड्रन माने
बच्चे। तो हैव चिल्ड्रन। अब फिर बीन, हैव बीन चिल्ड्रन नहीं लगाना है, हैव बीन कर दो, हैव चिल्ड्रन बीन। अब क्या कर रहे हैं बच्चे, अब लिखिए यहाँ पर बीन के बाद में आ गया वर्ब। वर्ब क्या होगा, देखना के लिए क्या लगाते हैं, देखने के लिए यहाँ पर सी माने होता है देखना, वॉच माने होता है देखना, लुक मतलब होता है देखना, और पीप मतलब क्या होता है। तो इन सब में अंतर समझ लें, सबका मतलब होता है देखना। तो सी मतलब होता है कोई चीज आपने देखी ऐसे ज्यादा ध्यान से नहीं, बस एक बार कोई चीज जा रही है, उधर जा रही है, आपने देख लिया तो वो हो जाएगी देखना, उसके लिए सी लगाते हैं। कोई चीज आप ज्यादा ध्यान से नहीं, बस ऐसे सरसरी तौर पर देख ले, उसके लिए सी हो जाएगा। वॉच अगर ध्यान से कोई चीज आप देख रहे हो, टीवी देखोगे तो भैया ध्यान से देखोगे, कोई अगर गजब सा सीन चल रहा है, कोई आगे आ गया, तुरंत आपको क्रोध हो जाता है। मैच देख रहे हैं आप, वहां पर कोई सामने खड़ा हो जाता है तो आपको क्या होती है, गुस्सा आती है, तो इसीलिए आप ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा ध्यान से देखने के लिए। लुक मतलब होता है झांकना, कोई जा रहा है या किसी को आप दरवाजे से झांक रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा लुक। लेकिन आप पीप माने भी झांकना होता है, पीप माने भी होता है झांकना, लेकिन कैसे, हमने गा रहा है, ये झांकना होगा। पीप माने झांकना कैसे, कोई चीज गहरी है, आप नीचे की ओर झांक रहे हैं, इस तरीके से। जैसे टोकरी है, टोकरी में आप कोई कुछ बेचने लाया है, उसमें झांक रहे हैं, पीप लगाया जाएगा। कुएं में आप झांक रहे हैं, पीप लगाया जाएगा। गड्ढा खुदा है, झांक रहे हैं, पीप लगाया जाएगा। और लुक, किसी को आप चुपके से देख रहे हैं, झांक रहे हैं, उसके लिए लुक लगाया जाएगा। और फिर वॉच, ध्यान से, और सी, बस ऐसे देख लिया, ठीक। तो इस तरह से लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, ध्यान से देख, टीवी देखना ध्यान से होगा, तो ये हो जाएगा हैव चिल्ड्रन बीन वॉच। तो वॉच फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, आईएनजी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी फॉर्म होता है, तो आईएनजी फॉर्म हो गई वाचिंग। अब क्या देख रहे हैं ऑब्जेक्ट में, टीवी, तो लिखेंगे वाचिंग टीवी। आप कब से देख रहे हैं, सिंस की फॉर। अब बजे आ गया, 2 बजे, घंटे से नहीं है, बजे से है, तो बजे के लिए क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस कब से देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कब से, 4 o'clock, लिखेंगे 4 o'clock। यहाँ पर ये 40 नहीं है, नहीं तो 40 समझो, यहाँ भी थोड़ा दूर है ना, 4 o'clock 4 बजे से, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह सेंटेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। फिर इसके बाद में आता है एक WH टाइप, इसको आप जल्दी से करो, फिर हम लोग ये क्या दिया उठा ले, ये फिर WH टाइप आराम से करते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद में आता है, ये भी मिटा दें, इंट्रोगेटिव रहने दें भी, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव होना है। और अब इसके बाद में हो जाएगा कौन सा, WH टाइप। WH का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, तब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, ठीक, और प्लस, फिर उसके बाद में हैज होगा या तो हैव होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही सबसे पहले लगाना है, बस कोई भी अगर ऐसा नो टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में जाएगा, उसको सबसे पहले कर देना है। तो उसके रूल में भी क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लाना और बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस वैसे आ गया, बीन लगा हुआ है बस, और फिर सिंस फॉर, यहाँ पर प्लस सिंस लगा देंगे या तो फॉर लगा देंगे, और प्लस टाइम लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और कुछ नहीं करना भैया। सिर्फ क्या करना, क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना है, और बाकी जैसे था सारा वैसे ही होगा। अब हैज और हैव जो है ये दोनों स्मॉल लेटर से हो जाएंगे, क्योंकि पहले इससे पहले क्या थे, वो कैपिटल लेटर थे। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं हम लोग आगे इसके बाद पास्ट वाला पढ़ेंगे, पास्ट वाला पढ़ करके, पास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर पास्ट इंडिफिनिट जो है, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो पास्ट परफेक्ट है वो दोनों, क्योंकि उसमें 2 तरीके का होता है। पास्ट परफेक्ट में जैसे रोगी के मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुका था, या फिर चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकी थी, स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये चीज जो इस तरह से 2 सेंटेंस होंगे ना, वो आपको 2 सेंटेंस में करने हैं, 2 तरह के ट्रांसलेट करने हैं। एक होगा टेंस कौन सा, प्रेजेंट, वो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा, एक होगा पास्ट परफेक्ट होगा।
फिर कभी कभी भविष्य काल में जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और फिर आगे करके इस तरह से दूसरा सेंटेंस होगा। हम लोग कैसे ये सब कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।